नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर की स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को चुप रहने के लिए गुपचुप तरीके से पैसे देने के आरोपों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए मैनहट्टन कोर्ट पहुंचे। पेशी से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि ट्रंप पर लगभग 34 आरोप लगाए गए हैं, साथ ही उन पर $1,22,000 का जुर्माना भी लगा है। कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद पहली बार जनता के सामने आए ट्रंप ने कहा कि हमारा देश नरक में जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका में ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने अपने देश की निडरता से रक्षा करने के लिए एकमात्र अपराध किया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के अमेरिकी चुनाव से पहले 2 महिलाओं को उनके साथ बनाए गए यौन संबंध पर चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। अभियोजकों ने उन्हें इस मामले पर दोषी ठहराया है। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मामलों का सामना करने वाले पहले मौजूदा या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति भी बन गए हैं। I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. It would have been in our favor, not my favor, our favor, because our country is going to hell. उधर चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं। इस पर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दर्ज की है। अमेरिका ने कहा कि यूएस भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने के चीन की कोशिशों का विरोध करता है। ये एक तरह से चीन का भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा पेश करने का एक तरीका है। अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने कहा कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर अमेरिका हमेशा से खड़ा रहा है। हम अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का नाम बदलकर क्षेत्र के दावे को आगे बढ़ाने की किसी भी एक तरफा कोशिश का कड़ा विरोध करते हैं। यूएस का ये बयान चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय की ओर से अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम के रीनेम के बाद आया है। उन्होंने इन जगहों के नाम चीनी अक्षरों तिब्बती पिनियन भाषाओं में बदल दिए हैं। चीन के मंत्रालय ने रविवार को 11 स्थानों के नामों की घोषणा की। 2 आवासीय क्षेत्रों, 5 पर्वत चोटियों, 2 नदियों और 2 अन्य क्षेत्रों सहित सटीक सबऑर्डिनेट भी दिए। The United States, as you know, Lila, has recognized that territory for a long time. And we strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by renaming localities. And so, again, this is something that we have long stood by. डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने हमेशा मेरी आलोचनाओं को सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे पीएम मोदी को श्रेय देना चाहिए। मैंने उनके साथ जो किया उसके लिए वो हमेशा मेरे लिए उदार ही बने रहे। विपक्ष के नेता के रूप में मैंने उन्हें किसी भी मुद्दे पर नहीं बख्शा, चाहे वो धारा 370 हो या सीएए या हिजाब। मैंने कुछ विधेयकों को पूरी तरह से विफल कर दिया, लेकिन मुझे उन्हें इसका श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने एक राजनेता की तरह व्यवहार किया, उसका बदला नहीं लिया। बीजेपी की भी जहाँ तारीफ करने की जरूरत होती है वहाँ तारीफ करते हैं, जहाँ निंदा करने की जरूरत है वहाँ निंदा। प्राइम मिनिस्टर हार्ड वर्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस पार्टी को भी लिव एंड लेट लिव, जीने दो और जियो और जीने दो। सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपना पॉलिटिक्स करने का अवसर देना चाहिए। और जब भी इलेक्शन जीत जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको तोड़ फोड़ करना लोकतंत्र के हक में नहीं है। तो ये चीज़ें जो बीजेपी की कमजोरियां हैं, हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे नींद से उठकर बीजेपी और मोदी को गालियां नहीं देंगे। इस बीच केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को घेरते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दिया है। ये राजनीतिक रूप से खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए जो संभव हो वो कर रहे हैं। इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। बता दें कि मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई है। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं, लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई
लड़ी जा रही है। इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? कांग्रेस ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जबरदस्त पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जो कांग्रेस का नहीं हुआ वो भाजपा का क्या होगा। खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी और भाजपा को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सिंधिया के बयान पर पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सिंधिया ये नहीं समझेंगे, वो अभी नए नए बीजेपी में गए हैं। उन्होंने कहा मोदी जी को एक सलाह है कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतना आगे बढ़ाया वो अगर कांग्रेस के नहीं हुए तो आपके क्या होंगे। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि आप लोकतंत्र को मारेंगे और सोचेंगे कि चीख भी बाहर ना निकले, ऐसे में तो राहुल गांधी बोलेंगे। उन्होंने कहा कि आप कायर हैं, डरपोक हैं, हम आपसे नहीं डरते और न राहुल गांधी आपसे डरते हैं। जो व्यक्ति खुद को महाराज कहलाना पसंद नहीं करते वो हमें फर्स्ट सिटीजन पर सीखना दे। हमारा संघर्ष लोकतंत्र को बचाने का है। I mean, when Mr. Scindia talks about doing things to be politically relevant, I can think of his own example. To stay politically relevant, he changed his party. He changed his friends. He changed his loyalties. And he's giving us a lecture on how to stay politically relevant. As far as pressurizing the judiciary is concerned, it's Mr. Kiran Rijiju who keeps issuing threats to the judiciary. The RSS, Panchjanya, writes a cover page article on how the Supreme Court is becoming a tool in the hands of anti-nationals. Who's trying to pressurize the judiciary? मिशन रोजगार के तहत बुधवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग विभागों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी चयनित युवा कार्मिकों का अभिनंदन किया। वहीं नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले भर्तियों में भारी भरकम भ्रष्टाचार था। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के साथ कोई भेदभाव हुआ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, तो याद रखना कि ऐसा करने वाला अपना पूरा जीवन जेल के भीतर व्यतीत करेगा। वहीं संबोधन में उन्होंने कहा कि जब मार्च 2017 में बागडोर संभाली तो अकेले यूपी पुलिस में 1,64,000 लोगों की भर्ती 6 सालों में पूरी हुई है। पीएससी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। भर्ती इसलिए नहीं होती थी क्योंकि आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगा था। आप जैसे युवाओं को उस समय आंदोलन करना पड़ता था। 17 के पहले धरना, प्रदर्शन, दुर्भाग्य से कुछ युवाओं को आत्महत्या तक करनी पड़ी थी क्योंकि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, ईमानदारी पूर्वक नहीं थी, भाई भतीजेवाद का बोलबाला था, पैसे का लेन देन होता था। कुछ लोगों के घरों से सूची बनकर के जाती थी। जो योग्य लोग नहीं थे उन्हें आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। जो स्वयं योग्य नहीं है वह आयोग का अध्यक्ष बनेगा तो आयोग की कार्य पद्धति पर प्रश्न खड़े होंगे ही। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा किस पारदर्शी तरीके के साथ, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही दिन इस बात को कह दिया था। जब विभिन्न आयोगों के साथ मेरी बैठक हुई थी, मैंने इस बात को कहा था, मैंने कहा अगर यूपी के किसी नौजवान के साथ कोई भेदभाव हुआ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, तो याद करना खिलवाड़ करने वाला अपनी पूरी जीवन फिर जेल के अंदर सड़ाएगा और जेल के अंदर हम उसे इस स्थिति में पहुंचाएंगे कि आने वाले समय में फिर वह उसके खानदान का कोई व्यक्ति सेवा में, शासकीय सेवा में या किसी इस प्रकार के आयोग में आने का फिर साहस नहीं कर पाएगा। रामनवमी के पर्व पर बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ पर हिंसा पर अब बिहार की राजनीति में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। सड़क से लेकर सदन तक पक्ष और विपक्ष में टकराव जारी है। इसी बीच बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हिंसा को लेकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए नीतीश ने कहा कि दोनों जगह कुछ लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ की, इसलिए ऐसे हालात बने। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले बहुत झंझट होता था, हमारे आने के बाद ये सब खत्म हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने हालात को काबू करने के लिए मुस्तैदी से काम किया है, हर घर में जाकर जानकारी ली जा रही है। गौरतलब है कि सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के दिन हिंसा भड़क उठी थी। इसके बाद सासाराम में बम धमाके और कई राउंड फायरिंग भी हुई थी।
बिहार शरीफ की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि सासाराम में 6 लोग घायल हो गए थे। सब लोगों ने इसमें काम किया, बहुत अच्छे ढंग से सब चीज कंट्रोल हुआ और एक एक आदमी से हम पूछे और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा, ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए। बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। इस बीच बिहार में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय जनता दल की नेता और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का आदमी सब कुछ कर रहा है, सरकार जांच करवा रही है, जल्द ही चीजें सामने आएंगी। राबड़ी देवी ने कहा कि भाजपा के लोग दंगा करवाते हैं, वो चाहते हैं कि दंगा हो, सरकार जांच कराएगी जिसमें सच सामने आ जाएगा। इसके अलावा पूर्व सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी टिप्पणी की। बीजेपी करवाया तो कुछ हल्ला न करेगा। बीजेपी का हंगामा चालू हो रहा है, दंगा फसाद चालू, पार्टी है दंगा कराने वाला। बीजेपी करवाता है, बीजेपी हल्ला करता है, पूरा देश भर में घूम रहा है लो ना। आरएसएस का आदमी, बीजेपी का आदमी पूरा देश भर में छड़े हुए हैं। तो दंगा तो वही लोग करवाता है, और जांच होगा, सरकार जांच करवाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे के बारे में बोलते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश को विपक्ष मुक्त बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल डिफेमेशन कानून का प्रयोग जिस तरह से बीजेपी कर रही है, देश में वो पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का मकसद केवल राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना था। ये सभी चीजें एक ही दिशा में इशारा करती है और दिखाती है कि बीजेपी भारत को विपक्ष मुक्त बनाना चाह रही है। क्रिमिनल डेफेमेशन कानून का जिस हिसाब से दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आज से पहले कभी नहीं देखा गया। और क्रिमिनल डेफेमेशन में शायद पहली बार ही किसी को हाईएस्ट इम्प्रिजनमेंट का जो सेंटेंस का जो जिक्र कानून में किया गया है वो दिया जाता है। एक ऐसे केस में दिया जाता है जिसमें कंप्लेनेंट अग्रीव्ड पार्टी भी नहीं है। एक ऐसी स्थिति में दिया जाता है जहां समरी ट्रायल किया जाता है। एक ऐसे परिपेक्ष में किया जाता है जहां मकसद सिर्फ यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया जाए। ये सारी चीज़ें एक ही दिशा की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत देश को विपक्ष मुक्त बनाना चाहती है। दिल्ली पुलिस ने इस बीच जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत देने से मना कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हनुमान जयंती के एक दिन पहले दिल्ली में बुधवार को जहांगीरपुरी में फ्लैग मार्च भी किया गया। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और एक अन्य समूह को 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने मीडिया को बताया कि विश्व हिंदू परिषद और एक अन्य समूह ने हनुमान जयंती के लिए जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी। बता दें कि पिछले साल हनुमान जयंती पर जुलूस निकालते समय 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसके बाद वहां स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई थी। इसलिए इस बार दिल्ली में शांति बनी रहे, इसको लेकर हनुमान जयंती पर अनुमति नहीं दी गई है। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।